हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग पेपर दे आए होंगे और आशा करती हूँ अच्छा गया होगा। और देखिए, जो एमपीपीएससी है वो पूरा का पूरा एक ये समझिए एक गैम्बलिंग है, क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आप सोचेंगे कि अरे यार मेरा इस बार ही प्री होना है और इसी बार मेंस निकलना है, तो ये सोच ये एक यहाँ जनरली सभी लोग आप बोलते होंगे अरे उसका तो पहली बार में निकल गया, अरे उसका तो ये ऐसा हो गया ऐसा। तो देखिए, मेहनत के साथ साथ सेकेंड एक लक भी काम करता है। और मैंने जब भी आप कल एग्ज़ाम देने जाए थे तो मैंने आपको बोला था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन ज़रूर आता है और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो उसका जीवन बना देता है। उस एक दिन के लिए व्यक्ति हर पल मेहनत करता है और वो एक दिन पाने के लिए ही वो मतलब सपने देखता है। और ये अगर वो एक दिन नहीं आ रहा है अभी आपके जीवन में, तो इससे निराश नहीं होना है, क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे राज्य में कर रहे हैं जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम आती हैं तो लटक जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें इस राज्य में हैं लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी कर रहे हैं। आज अगर चलिए आज आपका पेपर 1-2 नंबर कम से आप रह जाते हैं या आप, तो इससे ये नहीं आंक सकते कि आप में जो है योग्यता कम है या सामने वाले में, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने बोला था कि ये सब एग्ज़ाम हॉल में डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार हमको आता है, फिर मतलब आते हुए भी गलत हो जाता है। ऐसा सभी लोगों के साथ हो, आते आते यार इस बिल्कुल 110% आप उसके बाद श्योर होंगे अरे यार गलत हो गया, यार वो वाला ही गलत हो गया, वो तो होना ही नहीं था गलत होना। अब आज का पेपर अगर हम बात करें तो आज का पेपर लगभग ये समझिए कि 50 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हर कोई ही कर देगा। बात होती है 20 से 30 क्वेश्चन की, जिनके ये 50 वो लोग कर देंगे जो नॉर्मली एग्ज़ाम देते रहते हैं, करते रहते हैं तैयारी, क्योंकि 50 क्वेश्चन अच्छे थे। इसके बाद जो बाकी 50 थे उनमें से हमेशा ही 15-20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ मतलब रहते हैं, वो नहीं कर पाता है। तुक्का लग जाए तो लग जाए कोई, नहीं तो फिर वो नहीं कर पाता है। बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं वही लोग कर पाए हैं जो थोड़े पढ़ाई की है, जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई किए हैं। अब जो लोग 70 स्कोर कर रहे हैं, जो लोग 72 कर रहे हैं, कोई आपको 75 भी बताएगा, कोई आपको 80 भी बताएगा। और जो लोग आपको ये डीमोटिवेट करते हैं ना, वही ले जाके उन्हीं का ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं आते हैं। अभी किसी ने 80+ भी स्कोर किया होगा तो लेकिन इससे क्या यार मेरे 70 हो रहे हैं, मेरे 72 हो रहे हैं, उसके 80 आ रहे हैं, और यार उसने तो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई किया हूँ और तो क्या कोई आपके 2 नंबर आपके 72 आ गए, उसके 74 आ गए, तो ये कोई आपकी योग्यता को डिसाइड नहीं करते हैं और ये आपके संघर्ष को नहीं डिसाइड करते हैं। और ये भी बात है कि आपकी ये बातें कोई नहीं समझ सकता, एक आप ही समझ सकते हैं जो एग्ज़ाम दे रहा है। आप अपने पेरेंट्स को बताओगे कि मैंने ये पढ़ाई की थी और मेरा यार ये हुआ नहीं है या मेरे से गलती हो गई, तो ये कोई नहीं समझेगा, ये आप ही समझोगे। और अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो तो वो दुख आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम तक ही मतलब आपको दुखी करेगा। वो एक टेंडेंसी है और वो मेरे कहने से या किसी के कहने से मिटेगी नहीं। बस यही बोलूँगी कि पीएससी एक निरंतर प्रक्रिया है। आप पीएससी के लिए अगर आपने जान लगा दी है तो आप लगाते रहिए। मतलब आज अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है, हम फिर लग जाएंगे और फिर करेंगे अगर हमें करना है। हालांकि ये भी बात है कि फैमिली वाले प्रेशर दे रहे हैं, कोई बाहर रह रहा है, कोई लड़कियां हैं तो उनकी शादी की हो रही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मतलब उनकी शादी हो गई है और शादी हो गई है, वो मतलब वो जो लोग दिन रात पढ़ते थे पिछले 2 साल से, अब उनकी अभी इसी साल में ही शादी हो गई है, फिर भी वो एग्ज़ाम दिया है। एक मेरी स्टूडेंट है प्रीति करके, उसको अभी बेटी हुई है पिछले 6 महीने पहले और वो भी एग्ज़ाम दे रही हैं। तो मतलब एक 37 ईयर की एक लेडीज़ का मेरे पास मैसेज आया था, वो भी मतलब एग्ज़ाम दे रही हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं। तो ये तो प्रक्रिया सरकार की तरफ से कोई रोक टोक तो है नहीं। आप दो बढ़िया 40 साल तक दो और लेडीज़ 45 साल तक दे तैयारी करो और दो, लेकिन हार नहीं मानो।
आज का जो पेपर का रिव्यू कट ऑफ तो मैं अभी जब ये आंसर शीट आपको बता दूं, आंसर शीट ग्रुप में डाल दूं, उसके बाद आप लोग जैसा मुझे बताएंगे कि आप लोगों का क्या क्या स्कोर रहा, उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ डिसाइड करूंगी। अभी कट ऑफ के लिए आप इतना परेशान मत हो। बस यही कहूँगी, अगर आप 65+ हैं, फीमेल हैं, और 70+ हैं, मेल हैं, तो आप लोग मेंस में लग जाइए, मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस के आप लोग मेरे नोट्स ले सकते हैं। मेंस के हैंड रिटन नोट्स पेपर बताने से पहले मैं एक बार अपने नोट्स के बारे में बता देती हूँ। नोट्स आप अभी लेंगे अगले 5 दिन तक, तो यही नोट्स आपको केवल 9999 में मिलेगा। इसके बाद क्योंकि कॉपी का रेट बढ़ गया है, कुरियर का रेट बढ़ गया है, तो क्योंकि आप लोग अभी एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हैं, तो आप लोगों को अभी जो लोग फ्रेशर हैं उनको भी नहीं पता है, और कुछ लोग नए भी जुड़े हैं मुझसे, नए लोग जुड़े तो उनको नहीं पता है मेरे मेंस के नोट्स का। तो मेरे मेंस के नोट्स जो हैं उनके आपको 3 मार्कर बुकलेट मिलती है, 5 नंबर 11 नंबर की बुकलेट मिलती हैं। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, ग्रुप में भी आपको तैयारी कराई जाती है। ये सभी नोट्स टोटली हैंड रिटन होते हैं, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में ये तैयार किए रहते हैं, ताकि आपको कैसे उत्तर लिखना है ये पता चल जाए। साथ में हम आपको ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। इस तरह से नोट्स आपके घर पहुंचते हैं, इस तरह से बुकलेट आपको पहुंचती है, इस तरह से हैंड रिटन ये रहता है। इस तरह से पेपर 1 की, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 की आपको बुकलेट मिलेंगी। तो अगर आप मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमसे ले सकते हैं। अब हम चलिए पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर व्हाट्सएप पे किसी ने पहुंचाया था, मैंने तो उनका पेपर लिया है, उनसे ही हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक और बात, मैंने अपने ट्रिक वाले चैनल में बहुत सारी ट्रिक कराई थी एग्ज़ाम हॉल में। अगर आपने सीरियसली मेरी वीडियोस देखी होंगी, मेरे नोट्स पढ़े होंगे, टेस्ट लगाए होंगे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में 70+ स्कोर करके आए होंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हूबहू मैं लास्ट 2-3 दिन पहले कराए थे ना, कुछ क्वेश्चन तो लास्ट बिल्कुल हूबहू आ गए हैं, तो वो आप ज़रूर करके आ पाए होंगे। पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? रणजीत सिंह का संबंध शुक्रचुकिया मिसल से था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा था। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती से शुरू हुई थी। व्यपगत सिद्धांत का विलय करने वाला पहला राज्य कौन सा था जिसको व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले शामिल किया? सतारा था। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? तो विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होता है, विधानसभा अध्यक्ष। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इनका कार्यकाल 65 और 6 वर्ष होता है, ये भी सही है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे ऊपर के। तीसरा, त्यागपत्र देता है, ये गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत पालन एवं आदर किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है। ये एक मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूज़न है ना, तो जिनमें कन्फ्यूजन होगा मैं बता दूंगी, तो वो आयोग की आंसर की आएगी तो उससे मैच करेंगे अपन। अगला, अभी तक जो मैंने बताए हैं वो पूरे कंफर्म है। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया था? देखो, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर पहला है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर चौथा भी बताया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। पहला और चौथा इसमें थोड़ा डाउट है, बाकी आपका आंसर यही होगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। कौन सी आती है? ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। जो विवादों को सॉल्व करना है वो किसके अंतर्गत आती है? मूल क्षेत्राधिकार, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-22 के अनुसार वास्तविक विकास दर को IMF ने कितना माना है? 8.7। इसमें भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे 8.7 भी है
और 7.7 भी है। मेरे अकॉर्डिंग 8.7 है। ये भी जब आयोग की आंसर की आएगी तब पता चलेगा, लेकिन 8.7 और 7.7 में कन्फ्यूज़न है। मेरे अकॉर्डिंग 8.7 है। मध्याह्न मिड डे भोजन कब हो रही थी? 1995 में हुई थी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? परिप्रशांत में है। मार्कोइट श्रेणी किससे संबंधित है? मार्कोइट श्रेणी लौह अयस्क से संबंधित है। मार्कोइट श्रेणी किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। अगला है, किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि गतिविधियों को रूपांतरित किया है? इंदिरा गांधी नहर ने। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन किसी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? देखो, इसमें उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं है और चीन के पूर्वी मैदान भी नहीं है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन में डाउट है अकॉर्डिंग टू मी। और कुछ आंसर शीट अगर हम देखते हैं, गूगल पे भी हम सर्च करते हैं तो दोनों ही आ रहा है। तो अब आंसर में देखते हैं कि आयोग क्या बताता है। तो अगर आपने ये दोनों ही किए हों तो ये दोनों में से ही जो भी आयोग बताएगा वो सही है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीकरण का स्तर 31.15। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। सर्टोली कोशिका ब्रसड़ में पाई जाती है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो अमाशय से स्नावित होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के अंतर्गत 20 के अंतर्गत कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों लगा सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा संघ के परीक्षाओं के प्रतिवेदन कौन किसको देता है? कहेगा अपना प्रतिवेदन, तो ये राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब हुआ था? 18 सितंबर 2015 में हुआ था। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है भिंड है। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं। BHEL को महारत्न का दर्जा कब दिया गया? 2013 में। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में है। हिंदुस्तान का ये जो क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, BHEL को 2013 में दिया, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कॉपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मलाज खंड को। वर्चुअल कीबोर्ड में कंप्यूटर सुरक्षा किसके करते हैं? तो ये उपयुक्त सभी के द्वारा होती है। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर सभी के द्वारा। अगला है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न होते दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे द्वारा भेजा जाता है उसको स्पूफिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। एक नेटवर्क वातावरण में क्या नहीं होता है? देखो यहाँ पर भी वो है, यहाँ पर भी डाउट है। नेटवर्क सर्वर और प्रिंट सर्वर, इन दोनों में डाउट है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर या नेटवर्क सर्वर। मेरे अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो नेटवर्क सर्वर होगा। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बस स्टार रिंग है, ग्रिड नहीं है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अगर अक्सर क्या कहलाता है? ये ज्ञान कहलाता है। सच्चा न्यायोचित विश्वास क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है? इनमें से रायसेन में नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार इनमें से कौन नहीं है? नाना साहेब पेन से नहीं है। अमृतलाल बेगड़, बहुत सारे लोग लगा के आए हैं। अमृतलाल बेगड़ जो हैं उन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो एक प्रकार से एक कवि हैं, लेकिन वो चित्र भी बनाते हैं। कहीं कहीं पर उनका ये भी उल्लेख मिलता है। नाना साहब पेन से का नहीं मिलता है, तो नाना साहब पेन से इसका आंसर हो जाएगा। किस तीर्थ स्थल का नाम मानधाता है? ओमकारेश्वर। तुर्रा कलगी लोकनाट्य कहाँ पर है? निमाड़ में है। कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन कहलाता है? तो प्रथम विज्ञापन, इसमें भी अभिलेख कहीं पे आ रहा है दसपुर अभिलेख और कहीं पे आ रहा है सुहागरा अभिलेख। दसपुर अभिलेख सबसे पुराना है, तो इसको विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर बोला जा सकता है। अगला है इसमें सूची। फ्रेंड्स, आपको याद होगा, अगर आपने मेरे राष्ट्रीय राजमार्ग वाले ट्रिक देखे होंगे तो बहुत सारे बच्चों के अभी मेरे पेपर देने के पास मैसेज आए कि उनको मेरी वो ट्रिक याद आ गई। जैसे कि मैंने बोला था कि 54 सागर में गिर गई तो 44 आ गया, 46 भोपाल में गिर गया तो 46 भोपाल में हुए थे। तो इस प्रकार बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाए हैं। अगला है, कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो भोपाल भी है, इंदौर भी है, बाकी खजुराहो और ग्वालियर नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो सारणी और बैतूल है। अमरकंटक अनूपपुर भी है, बीर सिंह उमरिया भी है, दुंगालिया खुंडी खरगोन नहीं है।
कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है इसमें? बारगा घाटी उज्जैन सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश के मालवा में सूती वस्त्र मिल है, काली मिट्टी है, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। कौन राज्यपाल भारत संविधान की सभा नहीं रहे? तो निरंजन नाथ बांचू और सत्यनारायण सिन्हा नहीं रहे, 2 और 3। कौन सा मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? गोविंद नारायण सिंह। आपको मैंने जब मुख्यमंत्री की ट्रिक करवा रही थी मेरे ट्रिक वाले चैनल पे, तब मैंने विजय राजे सिंधिया आपको करवाया था। तो आप बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मैम विजय राजे सिंधिया तो मुख्यमंत्री है नहीं, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विजय राजे सिंधिया जब गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे तो ये सदन के नेता नहीं थे, उनकी जगह विजय राजे सिंधिया गई थी। तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो ये रहे हैं रामकिशोर शुक्ला। कौन रहे हैं? रामकिशोर शुक्ला। यहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पे कुंजीलाल दुबे और रामकिशोर शुक्ला आ रहा है, और कहीं रामकिशोर शुक्ला और काशी प्रसाद पांडे आ रहा है, लेकिन मेनली आंसर इसका रामकिशोर शुक्ला हो, क्योंकि अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा पंच चुनते हैं वो करता है। निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तीनों ही हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाख दत्त। सिंधु सभ्यता में मोहरों में पीपल की आकृति मिलती है। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता स्वायत्त का विकास थी? चोल। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किससे संबंधित हैं? राष्ट्रकूट से। महमूद गजनबी का सामना किसने किया था? विद्याधर ने। अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो बना है वो अटल प्रगति पथ से 600 मेगावाट की सौर तरंग परियोजना कहाँ है? ओमकारेश्वर। ये भी मैंने आपको अभी जो परियोजना करवाई थी उसमें करवाया है। आज अभी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया था, किसी ने मेरा लास्ट वीडियो ही देखा था, अभी वो पहली बार ही देखा था और ये वाला क्वेश्चन वहीं से करके आए हैं वो। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव निशानेबाजी से संबंधित है। विवेक सागर हॉकी से संबंधित है। कटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की। मैंने ये ट्रिक द्वारा करवाया था कि जब जब भूख लगती है तो हम कैंटीन में जाते हैं, तो ये जिन्होंने मेरी ट्रिक देखी होगी, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है और मेरे वीडियोज़ देखे हैं, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उनके 70+ नंबर कहीं नहीं गए हैं जिन्होंने केवल मेरे वीडियो देखे। और कट ऑफ की ये जो इधर उधर की बातें चल रहे हैं 75+, 76+, तो ये बिल्कुल मत जाइए। अगर आप फीमेल हैं तो और 65+ हैं तो आप तैयारी लग जाइए, आप मेल हैं तो 70+ हैं तो तैयारी। देखो पेपर का लेवल सरल था, लेकिन सरल में ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं बहुत हाई लेवल की और पेपर आ जाता है सरल। अब सरल क्वेश्चन को नहीं देखते तो वहीं पे वही तो कन्फ्यूज़न हो जाता है और वहीं पर ही आंसर गलत हो जाता है। तो ये मत करिए कि ये मत सोचिए कि मतलब बहुत सरल पेपर है तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। इतनी ये अभी तक का ये पेपर का लेवल अभी तक देख रहे हैं, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा भी होती है ना तो भी मतलब कम भी होती है ना तो भी ऐसा कट ऑफ कभी नहीं गया है 83-84 गया हो। कट ऑफ मिनिमम 77-75 ये वाला जो कट ऑफ है वो जाता रहता है। किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व है? सुएज नहर का। कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? सियारा नेवेदा। मेघमोहन रेखा भारत और चीन को बांटती है। ट्रंक कृषि किससे संबंधित है? ट्रंक कृषि साग सब्जी से संबंधित है। अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे MPPSC प्रीलिम्स के तो ये यूनिट 7 के और यूनिट 9 के जो क्वेश्चन है आपको वहीं मिल गए होंगे। ट्रंक कृषि मैंने बहुत अच्छे से वहीं पर ही डिफाइन किया है। ये सूची को बताना है कौन सी किसकी है। बेनगंगा गोदावरी की है, तवा नर्मदा की है, बेतवा यमुना की है और क्षिप्रा की चंबल है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये सही नहीं है। किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इंदौर से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। परतदार और अपसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। IT अधिनियम के अंतर्गत ये सभी अवधारणाओं को पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, ये सब कुछ। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार किसके उदाहरण है? कस्टमर टू बिजनेस के उदाहरण है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ भी रूटर का भी उपयोग किया जाता है, गेटवे का भी उपयोग किया जाता है, तो ये दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। देखते हैं अब कौन सा आंसर आयोग देता है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम पता होते हैं, क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं और व्यवसायों से स्वीकारता या अस्वीकारता उसे क्या कहते हैं? कस्टमर टू बिजनेस कहते हैं।
कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उत्तराखंड है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग कहाँ दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में हाल ही में दिया है। फॉस्फेटेज परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है फॉस्फेटेज परीक्षण। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या है? अखिल भारतीय संघ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये तीसरी में रखा था, संविधान सभा की बैठक में। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत क्या आवश्यकता है? राष्ट्रपति का आशय। कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। मालवा संबत को और क्या बोलते हैं? मालवा संबत को कृत संबत बोला जाता है। छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिरोंज। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो मुझे COD दोनों लग रहे हैं, क्योंकि जुझार सिंह के पुत्र देवराज सिंह के बारे में ये बिल्कुल सही देवराज सिंह नहीं है, तो ये मुझे COD दोनों लग रहे हैं। लेकिन अब गूगल में कहाँ से इतिहास कहाँ आ जाए, तो ये मतलब 50% है और 70% ये सिपाही बहादुर शाह की सरकार की स्थापना इंदौर में की गई, ये 70% सही है। अब कुछ का आंसर क्या है आपको आयोग की सीट के, क्योंकि आंसर उनको आयोग के अलग ही रहते हैं। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगेगा। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, क्योंकि देखो हिम तरंगिणी जो है वो मक्खनलाल चतुर्वेदी की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 को क्या घोषित किया गया? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये भी मैंने आपको करवाया था। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को मनाया गया, ये भी मैंने आपको करवाया था। राम सहाय पांडे राई कला से संबंधित हैं। दुर्गा बाई व्याम गोंड शैली से संबंधित हैं। बालाघाट देखो बैतूल जो है सागौन के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन मिर्ची एवं मिर्ची के उत्पाद के लिए। नरसिंहपुर तुअर दाल एवं गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। और बालाघाट कोदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है। सो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। कट ऑफ का आप ये निकाल लीजिए, मैं अभी आंसर शीट भेज रही हूँ, तो उससे ग्रुप में भेज रही हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप में, उससे मिला लीजिए अपने आंसर, जो मैंने वीडियो बनाया उससे आंसर बना लीजिए, उसके बाद मुझे कट ऑफ बता दीजिए। फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि 70+2 मेल का और 68+2 जनरल फीमेल का। इसके बाद अगर आप EWS के हैं, OBC के हैं, SC ST के हैं, तो ये 2-2 3-3 नंबर काम हो जाते हैं। और बाकी अभी सब लोगों का मेरे को पता करने दो किसका कितना नंबर आया है, सभी मेरे को बताएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। प्री के लेना चाहते हैं, मेन्स के लेना चाहते हैं, सभी नोट्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।